आज के डिजिटल युग में जहां तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन को सरल और सहज बनाया है, वहीं साइबर अपराधों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे ही एक नए तरह के फ्रॉड का नाम सामने आया है, डिजिटल अरेस्ट। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि शायद यह कोई तकनीकी या कानूनी मामला है, लेकिन असल में यह ठगी का एक नया तरीका बन चुका है जिसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा से सामने आया है। यहाँ डिजिटल अरेस्ट की वजह से एक महिला टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल सुभाष नगर में रहने वाली मालती शर्मा राष्ट्रीय कन्या जूनियर हाई स्कूल अछनेरा में टीचर थी। 30 सितंबर की दोपहर 12 बजे जब वह अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आती है। कॉल करने वाले ने पुलिस की वर्दी में तस्वीर लगा रखी थी। देखकर यही लग रहा था कि यह कॉल किसी थाने से है। मालती ने कॉल रिसीव की। उधर से आवाज आई कि आपकी बेटी को पुलिस ने सेक्स रैकेट में एक होटल से पकड़ा है। अभी पुलिस ने उसे लिखा पढ़ी में शामिल नहीं किया है। आपकी बहुत बदनामी हो सकती है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की फोटो वीडियो वायरल ना हो, आप चाहती हैं कि केस दर्ज ना हो, तो तुरंत 1 लाख रुपए हमें ऑनलाइन भेज दें। फोन करने वाले शख्स ने इसके बाद एक नंबर भी भेजा। दोबारा कॉल करके 15 मिनट में रुपए भेजने के लिए फिर से उन्हें धमकाया गया। कहा, रुपए नहीं आए तो तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवा देंगे और तुम्हारी बेटी जेल चली जाएगी। बेटी की गिरफ्तारी के बारे में सुनकर मालती शर्मा के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे दीपांशु को फोन किया। उससे कहा, बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर एक नंबर पर ट्रांसफर करने हैं। दीपांशु ने उनसे पूछा कि क्या बात हो गई। उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा कि किसी को पैसे अर्जेंट भेजने हैं। बेटे ने जब बहुत ज्यादा फोर्स किया तो बताया कि बेटी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जल्दी उन्हें पैसे भेजने हैं। बात करते करते वो बेचैन हो रही थी, बदहवास होती जा रही थी, उनकी सांस फूलने लगी थी। इस बारे में आगे बेटे दीपांशु ने बताया कि मम्मी ने उन्हें नंबर भेजा, एक नंबर इंडिया का था तो दूसरा नंबर पाकिस्तान का। तभी मुझे समझ में आ गया कि इस मामले में कुछ ठीक नहीं है। मैंने इंडिया वाले नंबर पर कॉल किया तो उसने कहा कि रुपये भेज दो। दीपांशु ने तुरंत अपनी मम्मी को भी बताया कि ये फेक कॉल है। उसने अपनी बहन को भी वीडियो कॉल किया। वो अपने कॉलेज में थी और बिल्कुल सही सलामत थी। ये बात उसने अपनी मम्मी को भी बताई कि बहन बिल्कुल ठीक है और कॉलेज में है, परेशान मत हो। लेकिन मम्मी को यही लग रहा था कि बेटा उन्हें झूठी तसल्ली दे रहा है। दीपांशु ने आगे बताया कि मम्मी के पास करीब 12 बजे फोन आया। वह स्कूल से घर आई और उनकी तबीयत करीब 3:30 बजे खराब होने लगी। उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती चली गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। दीपांशु ने बताया कि मां को बहन के पकड़े जाने की बात से गहरा सदमा लगा था। इसके बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। दीपांशु ने आगे बताया कि मां का फोन आने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी बहनों को फोन किया। एक बहन कॉलेज में थी तो दूसरी शहर में दूसरी जगह पर मौजूद थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत मम्मी से वीडियो कॉल पर बात करने को कहा। बहनों ने उन्हें वीडियो कॉल किया, लेकिन उनकी तबीयत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उनकी एक बहन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी B.Pharma की पढ़ाई कर रही है। गुरुवार को साइबर थाने में परिवार की तरफ से तहरीर दी गई है। पुलिस भी घर पहुंचकर पूछताछ में जुटी है और सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस मालती वर्मा के मोबाइल पर आई कॉल्स की जांच कर रही है। परिवार के लोगों के प्राप्त जानकारी पर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस बात कह रही है।